पसंद हो उसको वहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। सबको नौकरी की ज़रूरत, जैसे कि सबको हेल्थ की ज़रूरत है तो सबको कैसे कैसे मिलता है, सारवार मिलते हैं ना हॉस्पिटल में, सबको मिलते हैं सारवार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे। तो एग्ज़ाम के बारे में और नौकरी के बारे में बात करना है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सभी राज्य में एक 10वें का और 12वें का बोर्ड होता है जो सभी की एग्ज़ाम लेता है। तो उससे बड़ा कोई होता नहीं है। और अभी के समय में भर्ती चल रही है गुजरात में, और सभी पुलिस में भी मैं बात करता हूँ कि सभी राज्य में पुलिस में या सेंट्रल की बात करें तो एसएससी में, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आसाम राइफल, सभी में एग्ज़ाम आती है। तो एग्ज़ाम फिज़िकल लेते हो तो बराबर है, मेडिकल होता है वो भी राइट है, लेकिन किसी को एजुकेशन मतलब के एग्ज़ाम देकर नौकरी मिले वो गलत बात है। सबको नौकरी की सबको ज़रूरत है यार। तो आप सभी लोग एक दूसरे को नीचे क्यों दिखाते हो? एक बंदा लायक है और एक दूसरा बंदे को 2-3 मार्क कम आया तो वो बंदा फेल, और ये किसी लायक नहीं है, वो आप सबकी बात गलत है यार मेरे अंदाज से। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना भाई है, अपनी बहन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारत है, भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे भाई हैं। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप सबको ये ध्यान देना चाहिए एक दूसरे को। हम सब लोग एक दूसरे को ध्यान देने मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं करेंगे तो एक समय हम सब लोग अलग हो जाएंगे, जाति गिराती में बढ़ जाएंगे। अभी आधा तो बढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको नौकरी की ज़रूरत ही है। और अब हमारा पीएम ने कहा था कि 80 करोड़ प्लस लोग गरीब है और राशन लेने जाते हैं। तो सबको एक एक घर में सबको एक एक गवर्नमेंट नौकरी दिला दो। किसी को गमे, कोई को टीचर बना दो, किसी को आर्मी में, किसी को कहाँ में भी, जिसको मज़ा आवे, मतलब कि जिसको जहाँ पसंद हो उसको वहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। सबको नौकरी की ज़रूरत, जैसे कि सबको हेल्थ की ज़रूरत है तो सबको कैसे कैसे मिलता है, सारवार मिलते हैं ना हॉस्पिटल में, सबको मिलते हैं सारवार। तो ऐसे ही नौकरी सबको मिलनी चाहिए। एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चाइना और दूसरे देश अमेरिका की बात करें तो कहाँ कहाँ यार पहुँच गए। वो सभी लोग यहाँ पेप्सी देकर हमारा पैसे ले जाते हैं, और हम सब लोग कुछ नहीं करते। हमारे पास पैसे सभी लोग नेता खा जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। ये तो एक ब्रिज बनाते हैं, वो भी 2-3 साल में या तराड़ पड़ जाती है या टूट जाता है। कितने करोड़ का बनता है, लेकिन फालतू के जैसा काम होता है। वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। एक नौकरी की वैकेंसी आएगी तो आखा गांव, मतलब कि पूरा गांव छूटेगा या टूटेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ऐसा है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी बोर्ड होती है, जैसे कि गुजरात में होता है ना सबसे बड़ी बोर्ड, वो एग्ज़ाम लेता है। तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम वो कहते हैं कि ये बंदा आगे बढ़ सकता है, और ये लोग तय करते हैं कि नौकरी किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। जिसको हो क्वेश्चन नहीं अच्छे से निकालना आता, वो कहते हैं कि किसको नौकरी नहीं मिलेगी और किसको मिलेगी। हमारा मेरिट बाहर पड़ेगा, 2-3 4-5 को नौकरी पर लेंगे, फिर से वो न वो वैकेंसी निकालेंगे और फिर से पैसे, मतलब कि पैसे फ्री आता है वो हमारे से ले लेते हैं, और फिर से कुछ नहीं, एग्ज़ाम रद्द होती है या कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, सबको नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। सबको नौकरी मिलना चाहिए, सबको हेल्थ मिलनी चाहिए, सबको फ्री दवाइयाँ मिलनी चाहिए। कई कई दवा हॉस्पिटल में बाहर से मेडिकल से लानी पड़ती है और बहुत महंगी आती है दवाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, और आपको अच्छी बात लगे तो सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा बोला हो तो क्षमा चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है आपको ठेस पहुँचाने का। किसी को भी बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।